हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका शेफ़ आफाक और आप देख रहे हैं मिस्टर फूडीज़ विद शेफ़ आफाक। आज हम आलू मटर बनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इससे भी अच्छी और लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो आप जल्दी से कोई पेज ले ले और ये रेसिपी जल्दी से नोट कर ले। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम हम यूज़ करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर हमने मटर लिया है 1 पाव। इसके अलावा ऑनियन है हमने 2 दरमियाने साइज़ के जिसको हमने चॉप कर लिया है। टोमेटोज़ हम यहाँ पर 2 बड़े टोमेटोज़ लेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर ऑयल लेंगे 1/2 कप। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पर पोटैटोज़ ले रहे हैं। 3 दरमियान साइज़ के पोटैटोज़ है जिसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला है। यहाँ पर हम नमक लेंगे हस्बी ज़रूरत। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है लाल मसाला जिसे सालन मसाला भी कहते हैं वो लेंगे 2 टेबल स्पून। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गैस ऑन करना है। यहाँ पर ऑयल डालेंगे। सबसे पहले ऑयल को हल्का सा हम गरम कर लेंगे। अब इसमें हम अपने ऑनियन मिलाएंगे। ये हमारी इसमें ऑनियन गए और इसे अच्छी तरह मिक्सअप कर लेते हैं। ऑनियन अच्छी तरह मिक्सअप हो चुके हैं। अब हम इन्हें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा भी आपने ब्राउन नहीं करना, मतलब मिड में आपने रखना है, ना ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हो और ना ही ज़्यादा ये कच्चे से लगे। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। आप वीडियो शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको रेसिपी बिल्कुल सही बने। अब यहाँ पर ये हम पोटैटोज़ मिलाएंगे। ये हमारी इसमें पोटैटोज़ जाएंगे। इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और खूब अच्छी तरह इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और पोटैटोज़ तकरीबन फ्राई हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इसमें मटर ऐड करेंगे। ये हमारे इसमें 1 पाव मटर जाएगा और इससे हमने खूब अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। मटर फ्राई करने में भी तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। इस तरह अच्छी तरह ये मिक्स हो जानी चाहिए। अब इसको हम कवर कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और कुक करेंगे ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे मटर अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। इसे हम तकरीबन 1 या 2 मिनट और कुक कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए और जायका इसका ये पोटैटोज़ वगैरह में घुल मिल जाए। अब हम यहाँ पर इसमें टोमेटोज़ ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है हमारे जो है आलू मटर बनाने का और इसका जायका बिल्कुल चेंज आता है और बहुत ही ज़बरदस्त से इसका जायका बनता है। टोमेटोज़ को हमने बहुत अच्छी तरह गलाना है। आप चाहे तो टोमेटो पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे इसका जो टोमेटो पेस्ट के अलावा ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसे थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इसे कुक करना है ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाए। हमने इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है। तो अब ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह गल चुके हैं। ये बिल्कुल मीडियम स्टेज पर है। ये फ्लेम आपने हाई टू मीडियम रखना है। ये हमने इसमें सॉल्ट अब ऐड किया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर लाल मसाला यानी सालन मसाला हम ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का सालन मसाला ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है लहसुन का पेस्ट है। ये पेस्ट हमारा 1 टेबल स्पून है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ओमिट भी कर सकते हैं।
वैसे आप मिला ली, इसका जायका और ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसे अच्छी तरह हम मिक्सअप कर लेंगे इस तरह से। अगर आपके पास लाल मसाला नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जगह आप लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा और इसके अलावा सूखा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी आप मिला के भी ऐड कर सकते हैं। ये भी जो है लाल मसाला ही होता है। ये सब चीज़ें मिलाकर लाल मसाला बन जाता है। अब इसमें हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे। टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं, लेकिन हमने पोटैटोस को थोड़ा सा नरम करना है, इस वजह से हाफ कप हम पानी मिला रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी आप ना मिलाएं। और इसको हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए हम कवर कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल तैयार है। बस आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा और पानी मिलाएंगे हाफ कप और मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन 2 से 3 मिनट से हमने इसे कुक करना है। बहुत कम मैं वीडियो इसमें काट रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह सारी रेसिपी समझ आ जाए। आप वीडियो शुरू से आखिर तक अगर देखेंगे तो आपकी भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। इस तरह से चारों साइडों से मिक्स कर लेना है आपने। और बस ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं हमारे। सिर्फ हमने 1 मिनट इसे और कुक करना है। तो हमारे आलू मटर बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमारा आखिरी स्टेप है, इसमें हमने यहाँ पर गरम मसाला मिलाया है। हाफ टी स्पून मैंने अभी मिलाया है और 1 टीस्पून मैंने पहले ही मिला दिया था। और इसे थोड़ी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अब आप फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि हमारे जो आलू मटर है वो बन के तैयार हो चुके हैं। इस तरह से आप अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें इस तरह से। और ये हमारे आलू मटर बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। ये आप पोटैटोस देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अगर आपको पोटैटोस थोड़े से सख्त दिखते हैं तो आप हाफ कप पानी और मिला सकते हैं इसे नरम करने के लिए। वैसे अगर आप यही रेसिपी फॉलो करते हैं तो आपके पोटैटोस बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल भी वो सख्त नहीं होंगे, बहुत ही नरम होंगे आपके पोटैटोस। तो ये तकरीबन हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।